चलिए पढ़िए एग्जाम्पल, पढ़ लिया? इनोसेंट पर्सन, ये वर्ड क्या कहलाता है? इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू, यानी कि इनोसेंट भी है और वैल्यू भी है, तो ये कौन हो गया सर? एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। एचडीसी बोले तो भोलू बाबू, भोलू हो गया, भोलू। साइनर क्या जिम्मेदार होगा एचडीसी को? क्यों? क्योंकि भाई उसने डिलीवर नहीं किया। अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करे कि ड्रॉअर में रखने से कछु नहीं होगा भाई। अगला पढ़ो फर्दर, ये लिखी बात, इन द एब्सेंस ऑफ डिलीवरी साइनर इज नॉट लायबल। पेपर क्या होना चाहिए? स्टैंप होना चाहिए। ऊपर पढ़ा दिया है ना। अगर बिना स्टैंप के होगा तो भी वो क्या होगा सर? जिम्मेदार। यानी ऊपर वाले जो हमने क्वेश्चन कर लिए तो वो सेम ही इसमें क्या है? एप्लीकेबल है। सेम ही इसमें क्या है सर? बोलो भाई, एप्लीकेबल है। ठीक है। अब भाई इनक्विट इंस्ट्रूमेंट हो गया, समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है ना। अब आखिरी बात पढ़ लेते हैं आज की। सर ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये भाई ये कौन है? ये कितने लोग दिख रहे हैं तुम्हें इसमें? आए होश में बताना, होश में कितने लोग दिख रहे हैं? 2 या 3 या 1? मुझे तो एक ही दिख रहे हैं भाई। एक येरी आंख है, एक येरी आंख है, ये नाक है। किसी को 2 भी दिख रहे हैं? 2 साइड वाले। यही अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं, ये इल्यूजन अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं जिसमें तुम पहचान ना पाओ, ससुरा ये है कहां, है ना, तो देखो चेक तो लोग आसानी से पहचान लेते हैं। अगर यही इल्यूजन मैं एक इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं और तुम्हें ये पहचान में ना आए कि ये बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, तुम इसको पहचान ही ना पाओ कि ससुरा ये बिल है कि प्रॉमिसरी नोट है, हमें आज तक पता ही नहीं लग पा रहा। तुम कह रहे सर ऐसे कैसे पता ही नहीं लगेगा? देखो भी दिखाता हूं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लोगों को ये ना पता लगे कि ये बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, ये बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, ये बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, कि तुम्हें अपने पास यही पता नहीं लग रहा है कि दिल है या गुर्दा है कि नहीं बात? तो भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब डुअलिटी, कंफ्यूजन। और सुनना ध्यान से, मान लो पहला केस, ध्यान सुनेंगे। मैंने लिखा आई ऑर्डर माई सेल्फ, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे 1 लाख रुपीज टू यू और योर ऑर्डर। ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया और यहां अपने साइन कर दिए। अब बताओ, बताओ क्या है? क्या है? प्रॉमिसरी नोट है या बोलो, या ये बिल है? बिल है। कुछ नहीं है? कहना कुछ नहीं है, अरे कुछ तो है भाई। अब देखो मैं खुद को ऑर्डर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पे करूंगा, या तुम जिसे बोलोगे 6 लाख रुपए। अरे मैं खुद को ऑर्डर दे रहा हूं, क्या मैं ये एक तरीके से मैं तुम्हें वादा भी तो कर सकता हूं ये कि आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्डर पर 1 लाख रुपए दूंगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? अब ये पता नहीं लग रहा है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इस केस में ड्रॉर एंड ड्रॉई, ड्रॉ करने वाला और पैसा देने वाला क्या है? सेम है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? है ना, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या भ्रम पैदा हो जाए। अब जिसको तुमने दिया ना, अब भैया एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, उसे खराब क्यों करना है। अब तुमने जिसको तुमने दिया, तो जज साहब ने बोला इट मे बी ट्रीटेड एज, या कह दो इट मे बी ट्रीटेड बाय, है ना, इट मे बी ट्रीटेड बाय, जिसके पास ही है होल्डर एज, जिसके पास ही है, अब उसे कैसे ट्रीट कर सकता है, एज अ बिल और एज अ प्रॉमिसरी नोट। अब जिसके पास भी ये जाएगा, जज ने उसके ऊपर बात छोड़ दी, भाई तेरी मर्जी है, अब वो तू उसे कैसे ट्रीट कर दे, बिल की तरह ट्रीट कर ले या प्रॉमिसरी नोट की तरह ट्रीट कर ले, तेरी मर्जी है, तुझे हम परेशान नहीं कर रहे कि ये बिल है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसे तू ट्रीट कर ले भाई। समझ में आई बात। ऐसे होते हैं क्या, ये होते हैं हमारे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अगला एग्जांपल देखो, मैंने एक बिल ड्रॉ किया, मैंने बोला आई ऑर्डर मिस्टर इंडिया, है ना, टू पे 1 लाख रुपीज I order Mr. India to pay 1 lakh rupees to भोलू, कि भाई भोलू को 1 लाख रुपए दे दे। अब बताओ, अब इसमें क्या गड़बड़ है बताओ, और यहां मैंने साइन कर दिया अपने, इसमें क्या गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ ये है कि मिस्टर इंडिया के नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, यानी मिस्टर इंडिया इज कौन हो गए, नॉट इन एग्जिस्टेंस, नॉट इन, यानी कि अब इसमें मैं मिस्टर इंडिया को ऑर्डर दे रहा हूं कि तू क्या कर, भोलू को पैसे दे दे। अब ये बिल किसके पास है, भोलू के पास। अब भोलू कह रहा भाई मिस्टर इंडिया कौन है, मैं किससे पैसे मांगू। अब भोलू मुझे जानता, मिस्टर इंडिया को नहीं जानता, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक तो एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या, मैं मुझे ये पहचान समझ में नहीं आ रही बात कि मैं इसे क्या मानूं, है ना, एक बार चेक करना, आवाज आ रही सब ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि मैं इसे क्या मानूं, प्रॉमिसरी नोट या बिल। तो इसे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इस केस में बेस्ट क्या रहेगा, हाँ, इट इज बेस्ट दैट भोलू शुड, आ रही है बात, भोलू शुड, आ रही है ना, ट्रीटेड इट एज क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट, भोलू से क्या मान ले, हाँ, प्रॉमिसरी नोट, भोलू से क्या मान ले भाई, प्रॉमिसरी नोट मान ले। ये बेस्ट रहेगा ना, मान तो वो कुछ भी सकता है, बिल भी मान सकता है और प्रॉमिसरी नोट, लेकिन इस केस में बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि बिल जिसके ऊपर ड्रॉ किया वो है नहीं ना, तो इसे क्या मान लो सर, प्रॉमिसरी नोट। और कैसा हो सकता है भाई, ये देख लो भाई, ये सब बातें देखो, हो सकता है तुम्हारी आईसीए की किताब में भी ना लिखी हूं, पर ये बातें तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, सीए इंटर के हैं। तुम्हें लगेगा सर ये तो आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, सर हमने तो आईसीए किताब चेक कर ली, उसमें तो नहीं लिखी ऐसी बातें, और आप अपने नोट्स में भी आपने ऐसी बातें लिखी, एग्जाम्पल पे ले जा रहे हो हमें, ठीक है भैया। अगर पूछ लिया तो क्या होगा, पता तो होना चाहिए, टॉपिक तो है ना इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट, उसके केस लॉ ना हो तो केस लॉ मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, ये एग्जाम में मिलेंगे तो लिखेंगे,
है ना। अगला केस, अब मान लो बिल किसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, सिंपल, अगर मैं बोल दूं बिल ड्रॉन ऑन माइनर, मैंने बोला आई ऑर्डर टू छोटू टू पे 1,00,000 रुपए, है ना, तो यार माइनर थोड़ी वसूल लोगे, तो सबसे बड़े से क्या ट्रीट कर लो, ये भी क्या माना गया, ये भी इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट माना गया, ओ सॉरी एम्बिगुअस, ये भी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, और जो होल्डर है होल्डर से क्या ट्रीट करेगा, प्रॉमिसरी नोट, होल्डर कैन ट्रीट इट एज प्रॉमिसरी नोट, होल्डर इसे एज अ प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर सकता है, होल्डर इसे एज अ प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर सकता है ना। तो देखो यहां भी हमने प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर लिया, यहां भी हमने इसे प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर लिया, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, ये तीनों के तीनों ही एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी एम्बिगुअस हो गया, ये भी एम्बिगुअस हो गया, और ये भी एम्बिगुअस हो गया, तीनों के तीनों एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें ये पता नहीं लग पाता कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल। तो जो होल्डर है वो उसे कुछ भी मान सकता है, तू भाई से क्या मान ले, तू भाई इसे क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट, तू भी इसे क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तू भी इसे क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये होल्डर की मर्जी है। लेकिन केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में बेस्ट ये रहता है कि आप इसे क्या मान लो, प्रॉमिसरी नोट मान लो। पढ़ के देख लें, अब देखना यही प्यार भरी बात लिखी है, ये लिखी भाई लोगों, खत्म बात आज की कहानी। एक इंस्ट्रूमेंट जो वेग होता है, जिसमें ये क्लियरली हमें पता ही नहीं है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज सो वेग दैट कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इट इज एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूटेड आइदर एज प्रॉमिसरी नोट और बिल, इंस्ट्रूमेंट को आप बिल या प्रॉमिसरी नोट किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इट इज अप टू द होल्डर, इट इज अप टू द होल्डर, ये होल्डर की अपनी खुद की मर्जी है, डिस्क्रिप्शन बोले तो मर्जी, कि आइदर वो इसे क्या मान ले, बिल, या इसे क्या मान ले, बोलो प्रॉमिसरी, या तो भाई तू इसे बिल मान ले, या फिर तू इसे क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट मान ले, है ना। लेकिन होल्डर इसको अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, कि मैं काटा पीटी कर दूंगा, ऐसा नहीं करना, तू तेरी मर्जी भाई, सेक्शन 17 ने तेरे को खुला क्या दे दिया, छूट दे दी, तेरी मर्जी है, तू इसे क्या मान ले, प्रॉमिसरी नोट मान ले, बिल मान ले। हमने ऊपर वाले केस में तीनों केस बता दिए, तीन ही केस बनते हैं जिसको हम एम्बिग्युइटी और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बोलो समझ गए सर, अब तक की बहुत डिटेल में बातें समझ में आ चुके हैं, बोलो समझ गए, मजा आया सर, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया है, और बिल्कुल केस टू केस सीए इंटर के करा दिए। गारंटी है मेरी, तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी लिख के ले लो, जब सीए इंटर में नहीं आया तो तुम्हारे में कैसे आ जाएगा, बोलो। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।